हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है प्राचीन जो धर्म थे, जैसे भागवत धर्म हो गया जिसको वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, शैव धर्म हो गया और क्या हो गया शाक्त धर्म, ईसाई, इस्लाम, पारसी धर्म, इन सब का जो है महत्वपूर्ण जो है विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण वितरण से जो है जानेंगे। और आप सभी लोग को पता है कि ये लूसेंट सीरीज जो है लगातार चल रही है और एसएससी जीडी वालों के लिए एसएससी जीडी वालों के लिए जो है हिंदी की क्लास चली रही है, हिंदी की क्लास चल रही है। इसका प्रैक्टिस सेट जो है लगभग 5 सेट जो है 5 सेट हर संडे को आएंगे। 5 सेट जो है एवरी संडे, 5 सेट एवरी संडे, एवरी संडे। और रही बात एसएससी जीडी वालों के लिए ही जीएस की, तो जीएस की जो है इनके लिए जो है एक स्पेशल चीज लाई जा रही है, मतलब हर दिन जो है 2 सेट पर डे, पर डे जो है पर डे जो है 2 सेट जो है इसकी लाई जाएगी। किसकी? जीएस की 2 सेट जो है प्रतिदिन जो है लेकर आई जाएगी बाबू, कहाँ पर? यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोग के एग्जाम की तैयारियां कैसी होंगी। आप लोग के एग्जाम के सारे एग्जाम की जिम्मेदारी हमारे तरफ, हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है बाबू। चलिए हम देखते हैं भागवत यानी कि वैष्णव धर्म है जिसको कहा जाता है, इसका उद्भव और जो है कृष्ण के बारे में इसमें जो है बताया गया है, उनके बारे में जो जानते हैं, ठीक है। इनका कृष्ण जी से इनका क्या संबंध है, इस भागवत धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का, तो वो देखते हैं हम। इसका उद्भव कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। कब हुआ था बाबू? मौर्योत्तर काल में हुआ था। प्रारंभिक जानकारी इसकी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। प्रारंभिक जानकारी जो भागवत धर्म की मिलती है वह कहाँ से मिलती है बाबू? उपनिषद से मिलती है देखने को। भागवत धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से देखने को मिलती है। इसके संस्थापक कौन से? वैष्णव संप्रदाय के जो यानी कि भागवत संप्रदाय के जो कौन थे संस्थापक? तो वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे बाबू? वासुदेव कृष्ण थे। कौन थे बाबू? वासुदेव कृष्ण थे, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से क्या मिलता है? श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। यहीं पर लिख लो इसको, छांदोग्य, छोटा सा लिखा हुआ ना इसलिए थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद में क्या देखने को मिलता है? कृष्ण का पहला उल्लेख, कृष्ण का पहला उल्लेख, पहला उल्लेख जो है देखने को मिलता है बाबू, कहां पर? तो छांदोग्य उपनिषद में पहला उल्लेख किसका देखने को, पहली बार जो कृष्ण जी का जो है उल्लेख देखने को हमें मिला है, ठीक है। श्री कृष्ण जो है वर्षणी वंश, किसके जो है? वृषणी वंश के। ये जो कृष्ण जी थे वो किस वंश के थे? वृषणी, वृषणी वंश। वृषणी वंश जो है यादव कुल के क्या थे? नेता कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था बाबू? यादव कुल का जो है नेता कहा जाता है। वृषणी वंशीय यादव कुल का जो है नेता कहा जाता था। देवकी पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। देवकी तथा इन्हें क्या है? देवकी का पुत्र और क्या बताया? अंगिरस का वो क्या बताया गया? शिष्य बताया गया। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें पहली बार जो है श्री कृष्ण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है बापू। और जो है कृष्ण जो है, कृष्ण को क्या बताया गया है कि ये जो है वृषणी वंशीय जो है यादव कुल के, इनको नेता कहा गया और इन्हें जो है देवकी का पुत्र बताया गया और क्या बताया? अंगिरस का जो है शिष्य बताया गया। अंगिरस का क्या बताया गया बाबू? शिष्य इनको जो है बताया गया, ठीक है। दैविकरण, दैविकरण आखिरकार क्या था, ठीक है। दैविकरण क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम वासुदेव का जो है दैविकरण का उल्लेख मिलता है। जो वासुदेव जी जो है क्या मिलते हैं? दैविकरण मतलब क्या है कि बाबू जो मतलब देवता से जो है, ये देवता थे, वासुदेव जो थे वो देवता थे। तो ये पहला उल्लेख हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो अष्टाध्यायी में ही देखने को मिलता है। अष्टाध्यायी में हमें क्या देखने को मिलता है? पहली बार कि ये क्या थे बाबू? इनका दैविकरण था, मतलब कि ये देवता थे, ठीक है। यही जो हमें कहां देखने को मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो है कृष्ण ही नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है बाबू? कृष्ण ही क्या है बाबू? नारायण है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या किया गया है कि कृष्ण ही नारायण है, ठीक है। मेगास्थनीज ने जो है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को जो है हेराक्लीज कहा है। क्या कहा बाबू? मेगास्थनीज ने
कृष्ण को हेराक्लीज का है, क्या कहा है, हेराक्लीज का है, ठीक है। भागवत धर्म सभ्यता में जो है संभवतः जो है सूर्य पूजा से संबंधित, भागवत जो धर्म था वह किससे संबंधित था बाबू, सूर्य पूजा से संबंधित है। इसमें काफी छोटे फॉन्ट लिखेंगे, अगली बार से ये चीज ध्यान में रखा जाएगा, बड़े फॉन्ट लिखे जाए, थोड़ा आप लोगों को दिखे, ठीक है। भागवत धर्म जो है संभवतः सूर्य पूजा से क्या था बाबू, संबंधित था, ठीक है। एक मिनट, और कुछ चीजें और छूट रही हैं क्या, हाँ चलो इसी में लिख लो। वासुदेव को ही क्या माना गया है, वासुदेव को, वासुदेव को वैदिक देव, वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया, वैदिक देव जो है विष्णु का अवतार माना गया, किसका माना गया है, वैदिक देव जो थे विष्णु का अवतार माना गया है, अवतार माना गया है, माना गया है। जो वासुदेव हैं इनको जो है वैदिक देव जो थे विष्णु जो है उनका क्या माना गया है बाबू, अवतार माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है बाबू, अवतार माना गया है। और कृष्ण ही नारायण ये तो सबको ही पता चल गया, ठीक है। बाद में इनका समीकरण जो है नारायण से किया गया, बाद में इनका जो है समीकरण, यानी कि बाद में इनको जो है क्या कहा गया, वासुदेव को जो है यही क्या है, नारायण है, नारायण है, क्या है बाबू, यही नारायण है, ये बाद में कहा गया, ठीक है बाबू। नारायण के अनुयायियों को क्या कहा जाता था बाबू, पांच रात्रिक कहा जाता था, पांच रात्रिक कहा जाता था। नारायण के, नारायण के क्या बाबू, नारायण के अनुयायियों को, बीच में यार ये घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं बुला बुला के, अनुयायियों को, नारायण के अनुयायियों को क्या कहा जाता था बाबू, पांच रात्रिक कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पांच, एक सेकंड, पांच रात्रिक क्या कहा जाता था, नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक कहा जाता था। और धर्म को क्या कहा जाता था, पांच रात्र, और धर्म को, और धर्म को पांच रात्र, पांच रात्र कहा जाता था, क्या कहा जाता था बाबू, पांच रात्र जो है धर्म को कहा जाता था, ठीक है। भागवत धर्म का यहीं पर लिख लो बाबू, भागवत धर्म का सिद्धांत, धर्म का जो है संभव था, भागवत धर्म का सिद्धांत, भागवत, भागवत धर्म का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, सिद्धांत जो है कहां से लिया गया, श्रीमद् भागवत गीता में नहीं थे, कहां पर नहीं थे बाबू, श्रीमद्, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता में नहीं थे, में नहीं थे, ये जो है कहां पर नहीं थे बाबू, श्रीमद् भागवत गीता में जो है भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है बाबू, निहित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अवतारवाद और पंचरात्र सिद्धांत, पंचरात्र सिद्धांत वही जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, पंचरात्र वगैरह जो है, पांच रात्र जो है पंचरात्र उसको कहा जाता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो विष्णु के जो है अधिकतम 24 अवतार माने गए हैं, विष्णु जी के जो है अधिकतम कितने अवतार माने गए हैं बाबू, 34 अवतार माने गए हैं। लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार जो है 10 अवतारों का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन जो मत्स्य पुराण है, परंतु मत्स्य पुराण में जो है 10 अवतारों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। विष्णु के जो है अधिकतम कितने अवतार माने गए हैं, 24 अवतार माने गए हैं। विष्णु जी के कितने अवतार माने गए हैं, 24 अवतार माने गए हैं। लेकिन मत्स्य पुराण जो था उसमें क्या कहा गया कि बाबू 10 ही अवतार है। मत्स्य पुराण में कितने अवतार माने गए हैं, 10 माने गए हैं। और विष्णु के अधिकतम जो है, ऐसे तो मानने को 24 माने गए, लेकिन मत्स्य पुराण में जो है 10 ही
जो है उल्लेख दसी का मिलता है। ठीक है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख जो है भगवत गीता में, अवतारवाद का जो है प्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है बाबू? भगवत गीता में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बाबू? भगवत गीता में जो है अवतारवाद का जो है क्या देखने को मिलता है बाबू? उल्लेख प्रथम बार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कौन कौन से हैं इनके अवतारों का उल्लेख। मत्स्य है, इनका कौन कौन से अवतार है? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, ऋग्वेद में उल्लेख और सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये जो है वराह जो अवतार था भगवान विष्णु का, ये जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है और क्या है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है बाबू? ऋग्वेद में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और जो है नरसिंह का अवतार है, वामन का है, परशुराम का है, राम का है, बलराम का है और किसका है? बुद्ध का है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वामन, वो स्वामन कह रहा हूँ, नरसिंह, नरसिंह जो भगवान का अवतार हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था? हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र जो है प्रहलाद थे उनके पुत्र, और वो जो है बहुत ज्यादा भक्त थे किसके बाबू? स्वयं श्री नारायण जी के जो है क्या थे? बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे। ठीक है, तो ये नारायण जी की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था कि हिरण्यकश्यप को कि अपने आप को भगवान समझता था, वो सोचता था कि ये मेरी पूजा करने के बजाय क्यों आखिरकार विष्णु जी की पूजा कर रहा है। तो जब वो विष्णु जी की पूजा कर रहा था तो उसने जो है प्रहलाद को मारने के लिए इसके पिता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः क्या हुआ कि भक्त की जो जीत हुई। आखिरकार राम मतलब जो श्री नारायण जी थे वह क्या हुए? अवतरित हुए। कहाँ से अवतरित हुए थे? इसको वरदान भी प्राप्त था ना हिरण्यकश्यप को कि न नर मार पाएगा तुमको, न वो मार पाएगा जानवर, न तुम दिन में मरोगे न रात्रि में मरोगे। ठीक है, ऐसा था, इसको वरदान प्राप्त था। तो इसको ना रात्रि में मारे थे प्रभु जी और ना इसको दिन में मारे थे। इसको जो है गदावेश जो शाम के टाइम अंधेरा होने के पहले का समय होता है तो उस टाइम इसको मारे थे। और जो है कहाँ पर मारे थे बाबू? एक चौखट पर बैठकर, ना जमीन में ना आसमान में, तो ये चौखट पर मारे थे। और जो है बोला गया था कि न नर मानेगा न मानो, तो ये नरसिंह मतलब कि ऊपर जो है नरसिंह जो अवतार था इनका जो है ऊपर जो है सिंह का और नीचे जो है क्या था बाबू? पूरा का पूरा इंसान का था, मतलब मिक्स था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने इसका वध किया था। ठीक है, और 10वां अवतार जो होगा कल्कि होगा, भविष्य में ये अवतार होगा। क्या होगा बाबू? कल्कि अवतार होगा जो कि भविष्य में होगा। कल्कि मूवी आप लोगों ने देख ली होगी, उसी के अनुसार समझ लो भाई, कल्कि में मतलब भविष्य में ये जो है अवतार होगा। ठीक है, इन 10 अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। इन 10 अवतारों में क्या है बाबू? कृष्ण का नाम नहीं देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो है कृष्ण स्वयं भगवान के क्या है? साक्षात स्वरूप है। क्या है? साक्षात जो है स्वरूप है। ठीक है, और ये जो वारा का जो है प्रथम उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद में, और ये जो है सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और ये भी बता दिया भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, चक्रव्यूह और जो है पंचरात्र, चक्रव्यूह और जो है पंचरात्र, विष्णु को जो है चक्रव्यूह, सॉरी चतुर्युह और क्या है? पंचरात्र है। ठीक है, तो चतुर्युह और जो है के रूप में जो है पूजा जाता है, यानी कि उल्लेख जो इसका कहां पर देखने को मिलता है? विष्णु संहिता में जो है इसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चतुर्व्यूह जो है कौन कौन से थे? 4 वीर जो है इसमें मिले थे। 4 वीर कौन कौन से थे? एक सेकंड, हाँ, संकर्षण और क्या था? अनिरुद्ध था, प्रद्युम्न था और क्या था? साम था। कौन कौन से इनके जो है चतुर्व्यूह थे? तो वह इस रूप में इनको विष्णु जी को पूजा जाता है। इसका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? विष्णु संहिता में। वो 4 वीर कौन थे? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और क्या था? साम था। ठीक है, पंचरात्र वैष्णव धर्म के जो है प्रमुख पंच यही है। ठीक है, पंचरात्र जो है प्रमुख जो है कौन कौन से हैं? पंचरात्र। ठीक है, वासुदेव जिनको कृष्ण कहा जाता है, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और क्या था बाबू? प्रद्युम्न। क्या था? प्रद्युम्न। ठीक है, अन्य तत्व कौन कौन से हो जाए? विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थी। विष्णु के जो सुदर्शन चक्र थे उसमें बाबू कितनी तीलियां थी? 6 तीलियां थी। नारायण के अनुयायियों को जो है पंचरात्रिक कहा जाता है, ये तो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है बाबू, और कुछ दिया गया? प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, यहीं पर एक चीज और लिख लो, इसमें दिया गया वो नहीं।
दिया गया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रमुख वैष्णव संप्रदाय के जो है आचार्य, संप्रदाय एवं जो है आचार्य कौन से। ब्रह्म समाज जो है इसका मत क्या था, द्वैतवाद था। क्या मत था बाबू, द्वैतवाद था, ठीक है। और जो आचार्य कौन थे, माधव थे, इनको आनंद तीर्थ भी कहते, ठीक है। ये समय इसका कब था, 13वीं शताब्दी था, सदी था। और जो सनक संप्रदाय था ये द्वैताद्वैत क्या था इसका बाबू, मत था। और जो है निम्बार्क जो है इसके आचार्य थे और ये भी जो है 13वीं सदी में था, ठीक है। इसका समय क्या था, 13वीं सदी था। वैष्णव संप्रदाय जो है विशिष्ट द्वैत जो है ये जो है इसके कौन आचार्य थे, रामानुज थे। और जो है इसका जो है समय कब था, 12वीं सदी था। रुद्र संप्रदाय, ये संप्रदाय किनके संप्रदाय है, तो वैष्णव संप्रदाय के ये 4 संप्रदाय थे, ठीक है। मुख्य जो है 4 संप्रदाय थे, सिद्धांत थे, यानी कि यहाँ पर एक सेकंड ये मिटा लो भाई, संप्रदाय मिटा लो, यहाँ पर क्या लिख लो, प्रमुख जो है वैष्णव धर्म के जो है प्रमुख वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव ये भी मिटा लो भाई। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन थे, ब्रह्म संप्रदाय था, और कौन था, सनक संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, और रुद्र संप्रदाय था। मत क्या था ब्रह्म संप्रदाय का, द्वैतवाद। और जो है सनक संप्रदाय का क्या था मत, तो द्वैत था। और जो है इसका वैष्णव संप्रदाय का क्या मत था, तो विशिष्ट द्वैत था। और जो है रुद्र संप्रदाय का क्या था, शुद्ध द्वैत। क्या था बहुत, शुद्ध द्वैत था, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे, माधव थे। और जो है सनक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क थे। वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य कौन थे, रामानुज थे। रुद्र जो है संप्रदाय के आचार्य कौन थे, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य थे, ठीक है। समय जो है ब्रह्म संप्रदाय का 13वीं शताब्दी, सनक संप्रदाय का 13वीं शताब्दी, वैष्णव संप्रदाय का 12वीं शताब्दी, और रुद्र संप्रदाय का क्या था बाबू, 13वीं शताब्दी था, ठीक है। और दक्षिण भारत में यहाँ भागवत धर्म के संतों को क्या कहा जाता था बाबू, यहाँ भागवत धर्म के को जो है अलवार या फिर क्या कहा जाता था, आलवार कहा जाता है। संतों को नहीं भाई, यहाँ पर होगा धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता था। अलवार या आलवार, आलवार या फिर अलवार, क्या कहा जाता था बाबू, अलवार कहा जाता था, ठीक है। इनमें से दो में से है जो आप लोगों को दिख जाएगा वो आप लोग लगा दोगे, ठीक है बाबू। शैव धर्म का जो है प्राचीन इतिहास, चलिए हम लोग देखते हैं शैव धर्म। यह जो है इसका प्राचीन इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव भक्ति के प्रारंभिक जो है जानकारी, शिवलिंग उपासना के पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं बाबू, शिव भक्ति के जो है विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है हमें देखने को, सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है, ठीक है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमें हड़प्पा से जो है शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से क्या मिलता है बाबू, शिवलिंग उपासना के जो है क्या मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में जो है शिव के जो है रुद्र देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में शिव के लिए जो है क्या है, रुद्र देवता का क्या देखने को मिलता है बाबू, उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में जो है लिंग पूजा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है लिंग पूजा का जो है सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट वर्णन कहां पर देखने को मिलता है बाबू, मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है बाबू, मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। गुडिमल्ल लिंग जो है ये रेंगिटा जो है मद्रास से प्राप्त हुआ है। रेंगिटा जो है मद्रास से ये जो है प्राप्त हुआ है। एक सेकंड, यह जो है शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। यह क्या है बाबू, यह शिव की जो है प्राचीनतम मूर्ति है, ठीक है। पतंजलि जो है ये महाभाष्य से जो है, महाभाष्य में जो है शिव भागवत नाम से जो है शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख देखने को मिला। महाभाष्य में जो है शिव भागवत है नाम से शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है पतंजलि में, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्म देवता की पूजा बहुत। एक सेकंड और एक मिनट रुक जाओ बाबू, और कुछ पॉइंट आप लोगों को सोच रहा हूँ नोट करवा दूं। अष्ट रूप जो इसमें दिया गया हुआ है,
कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के जो है 8 रूपों का वर्णन देखने को मिलता है। 4 संहारक, 4 सौम्य। 4 जो है क्या थे उसमें से संहारक थे और क्या थे बाबू 4 जो है क्या थे सौम्य थे। क्या थे बाबू सौम्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। शैव संप्रदाय के वामन पुराण के अनुसार 4 प्रमुख, ठीक है 4 प्रमुख जो है क्या देखने को हमें मिलता है बाबू। एक सेकंड रुकना। वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की जो है 4 संख्या 4 बताई गई है। क्या बताई गई बाबू शैव संप्रदाय की जो है संख्या वामन पुराण के अनुसार जो है 4 बताई गई है। अनुसार एक सेकंड यहाँ पर प्रमुख लिख दिया है भाई। 4 वामन पुराण के अनुसार 4 बताई गई है, बताई गई है। शैव संप्रदाय को वामन पुराण के अनुसार कितनी बताई गई है 4 बताई गई है। पहला क्या है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा क्या है कापालिक संप्रदाय, क्या है दूसरा बाबू कापालिक संप्रदाय, और चौथा क्या है कालामुख संप्रदाय, और तीसरा कालामुख संप्रदाय, और चौथा जो है लिंगायत संप्रदाय। क्या बाबू चौथा क्या है लिंगायत संप्रदाय है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय जो है इसका प्राचीनतम ये संप्रदाय है। संस्थापक कौन था लकुलीस था। कौन था बाबू लकुलीस था। क्या था बाबू इसका जो है लकुलीस इसका संस्थापक था। ग्रंथ कौन सा था पशुपत सूत्र था। इसका क्या था बाबू ग्रंथ पशुपत सूत्र था। अनुयायी कौन थे पंचार्थिक कहे जाते थे। इसके अनुयायी जो कहे जाते थे वो पंचार्थिक जो है कहे जाते थे। कापालिक संप्रदाय इष्ट देव कौन थे भैरव यानी कि शिव के रूप थे। प्रकृति जो है क्या थे यह अतिवादी संप्रदाय है। इनकी क्या थी प्रकृति क्या थी यह अतिवादी संप्रदाय। इसका जो है प्रमुख केंद्र कौन था श्रीशैल नामक स्थान। क्या था बाबू श्रीशैल नामक जो है स्थान क्या था प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कालामुख संप्रदाय क्या था इनका उपनाम जो है देखने को शिव पुराण में जो है महाव्रतधर कहा गया। शिव पुराण में जो है इसको महाव्रतधर कहा गया है। यह अतिवादी था। क्या था बाबू अतिवादी, अतिवादी संप्रदाय था। ये भी क्या था बाबू ये भी जो है अतिवादी जो है संप्रदाय है। क्या था बाबू अतिवादी संप्रदाय था। ठीक है, नर कपाल में जो है भोजन जल ग्रहण करना, चिता की भस्म लगाना, और क्या था अतिवादी प्रकृति। यहाँ पर देखो लिखा गया अतिवादी प्रकृति थी। ठीक है, ये क्या करते थे बाबू नर कपाल में जो है जल भोजन पान करते थे। नर कपाल जैसे नर का जो खोपड़ी होती थी उसमें। ठीक है, और क्या करते चिता की भस्म लगाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कभी बनारस वगैरह में जाएंगे तो वहां पर देखोगे भस्म वगैरह लगाते हैं ना, वो काला मुख जो है संप्रदाय के होते हैं। ठीक है, चिता के भस्म लगाना अतिवादी प्रकृति। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय ये जो है इसका विस्तार कहां पर देखने को मिलता है कर्नाटक में। इसे जंगम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू जंगम भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहां पर देखने को मिलता है बाबू कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है कर्नाटक में देखने को मिलता है। संस्थापक कौन थे अल्लभ व बासव थे। कौन थे बाबू अल्लभ व क्या थे कौन थे बाबू बासव थे। ठीक है, और मत क्या था शिव को जो है अद्वैत मानना, शिव को जो है अद्वैत माना। ठीक है, और क्या था ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी हैं। ये जो है दार्शनिक व ज्ञान मार्गी हैं। ठीक है, अन्य तथ्य क्या है कश्मीर शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। कश्मीरी जो शैव संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वह कौन थे बाबू वसुगुप्त थे। दक्षिण में प्रचार जो है नयनार संतों ने किया। दक्षिण में जो प्रचार हुआ था इसका जो है वह किसने किया था नयनार संतों ने किया था। और कुषाण मुद्राओं पर जो है शिव नंदी का अंकन मिलता है। कुषाण जो मुद्रा थी उस पर जो है शिव नंदी का क्या मिलता है बाबू कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का जो है एक साथ जो है अंकन देखने को मिलता है। प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि जो है शिव और नंदी का एक साथ अंकन देखने को कहां पर मिलता है तो कुषाण की जो मुद्राएं थी उस पर जो है शिव और नंदी का एक साथ क्या देखने को मिलता है बाबू एक साथ जो है उनका चित्र जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसको एक बार शुरू से फिर से समझना। पशुपत्य जो है पाशुपत्य जो है पत जो है संप्रदाय जो था वह क्या था बाबू प्राचीनतम संप्रदाय था। संस्थापक जो है लकुलीस थे। ग्रंथ क्या था पशुपत था सूत्र था। और जो है पंचार्थी की इसको कहा जाता था इनके अनुयायियों को।
और जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना। और जो है काला मुख संप्रदाय, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाथ आजीवक और अन्य संप्रदाय, नाथ आजीवक व अन्य संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय यह स्थापना जो है इसकी 10वीं शताब्दी में जो है मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। किसने की थी बाबू? नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। बाबा गोरखनाथ के समय व्यापक प्रचार हुआ। बाबा गोरख नाथ के समय में क्या हुआ था बाबू? इसका व्यापक जो है प्रचार प्रसार हुआ था, जिसमें से योगी आदित्यनाथ भी जो है नाथ संप्रदाय के हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है बाबू? तंत्र कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल, महावीर के जो है समकालीन थे, 6 वर्ष साथ रहे। ये महावीर के साथ जो है कितने तक रहे? ये दोनों जो है नालंदा विश्वविद्यालय में महावीर के साथ, ये महावीर के साथ कहाँ समकालीन थे? 6 वर्ष तक साथ में। कहाँ पर? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पर बाबू? नालंदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ये महावीर के साथ रहे 6 वर्षों तक, दोनों ने वहीं पर जो है पढ़ाई की थी। ठीक है, और सिद्धांत क्या था इनका? नियतिवादी और क्या था? भाग्यवादी। मौर्य शासक बिंदुसार जो था इसका अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था बाबू? बिंदुसार। बिंदुसार जो है किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था। ठीक है, अब जो है आजीवक संप्रदाय का जो है, इसी में जो है एक चीज, एक सेकंड, नहीं है क्या इसमें? चलो यहीं पर देख लेते हैं, मैं सोचा अगली स्लाइड पे हो तो। आजीवक संप्रदाय का ही कर लेना बाबू, अन्य दर्शन मत इसी में पहले देख लो। संदेहवादी जो है इसके कौन थे? संजय जो है, संदेहवादी के जो है संस्थापक थे वो कौन थे? संजय जो है बेलपुत्र थे। आक्रमणवादी के पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी के कौन थे? अजित थे। केसम सॉरी केशकम्मली थे। और भौतिकीवाद के कौन थे? पगुद काच्यान थे। कौन थे? पगुद जो है काच्यान थे। ठीक है बाबू, चलिए अब इसी में जो हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। इन्हीं के जो है, इनके जो दो शिष्य थे, दो शिष्य थे, शिष्य थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वो दो शिष्य कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? पकुधन कच्चायन, पकुधन दिया हुआ कहीं पर? नहीं दिया गया हुआ भाई। ठीक है, पकुधन, पकुधन था और कौन था? पूरन। पकुधन और पूरन कश्यप, पूरन कश्यप और पकुधन था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया बाबू? एक नए संप्रदाय की स्थापना की। वह कौन था? आजीवन संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय था, वो आजीवन संप्रदाय की जो है, आजीवन संप्रदाय, संप्रदाय, इसी के जो दो शिष्य थे, इसी ने जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मखलीपुत्र गोसल की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनके दो शिष्य थे, पकुधन था और कौन था? पूरन था। इन दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? आजीवन संप्रदाय की जो है स्थापना की थी बाबू। ठीक है, शाक्त धर्म यानी कि शक्ति की उपासना। शाक्त धर्म क्या है? ठीक है, शाक्त संप्रदाय में देवी देवी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। शाक्त संप्रदाय जो था उसमें क्या था? देवी को जो है शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यह संप्रदाय वैदिक काल का ही जितना पुराना है और शैव मत से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जो शैव मत था उससे जो है घनिष्ठ रूप से ही जुड़ा हुआ है। और जो है ये क्या है? कितना पुराना है? जितना पुराना कि वैदिक काल है उतना ही पुराना जो है शाक्त धर्म भी है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है साक्ष्य कहां पर मिलता है? दशम मंडल में जो है एक पूरा सूक्त जो है शक्ति उपासना को समर्पित है, जिसे जो है तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तांत्रिक देवी सूक्त किसको कहते हैं? जो 10वें मंडल में है, वो जो है एक पूरा सूक्त जो है शक्ति उपासना को समर्पित है, उसी को जो है तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। तैत्रीय आरण्यक में देखने को मिलता है। इसमें जो है शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख है। शिव की पत्नी जो थी पार्वती जो है, इनका उल्लेख जो है देखने को मिलता है। प्रमुख शक्तिपीठ देख लो। कामाख्या जो है ये असम में है। शक्ति का प्रमुख जो है तांत्रिक मंदिर है। शक्ति का जो है क्या? प्रमुख तांत्रिक मंदिर है। ये जो है
कहाँ पर है, कामाख्या मंदिर जो असम में है, ठीक है। शारदा देवी, ये जो है कश्मीर में शारदा देवी मंदिर जो है, यह जो है कहाँ पर है, कश्मीर में। इसको जो है वैष्णो देवी, जो जाते हैं सब लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो यही शारदा देवी का मंदिर ही है जो कि कश्मीर में। देवी का जो है सौम्य रूप है, क्या बाबू, देवी का जो है सौम्य रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। ईसाई धर्म, क्या देखते हैं बाबू, ईसाई धर्म देखते हैं। ये भी अपने आप में जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो है चलिए इसको हम देखते हैं। ईसाई धर्म, संस्थापक कौन थे इसके, ईसा मसीह थे। ये क्या थे बाबू, इसके संस्थापक थे ईसा मसीह। ये मूलतः क्या थे बाबू, यहूदी थे। ईसा मसीह क्या थे बाबू, ये यहूदी थे, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था, एक मिनट, जगह नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यरूशलेम के निकट दिया हुआ ना। ये कहां पर है बाबू, फिलिस्तीन में है। एक सेकंड देख लेना। इनका जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। कहां पर हुआ था बाबू, ऐसा माना जाता है कि 4 ईसा पूर्व में, लेकिन ऐसा मतलब दिया नहीं गया हुआ कहीं पर स्पष्ट रूप से, लेकिन 4 ईसा पूर्व कुछ लोग मानते हैं। तो ये लेकिन तो गलत है भाई। एक ईसी को तभी तो ईसा मसीह के जो है जन्म के बाद से ये चीज हुई, ठीक है। ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम में हुआ था, ईसवी की जो है शुरुआत में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इतना मान के चलो, ठीक है। ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था, और जो है यरूशलेम के निकट जो है इनका जन्म हुआ था। ये यरूशलेम है कहाँ, यहीं पर लिख लो। यरूशलेम जो है फिलिस्तीन में, कहां पर है ये बाबू, कहां पर है, फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में जो है यरूशलेम है, यहीं पर इनके निकट हुआ था। माता का नाम जो है मरियम था। इनकी माता का नाम जो है क्या था बाबू, मरियम था। और क्या था, जोसेफ का नाम जो है, पिता का नाम क्या था, जोसेफ था। पिता का नाम क्या था बाबू, जोसेफ था। और जो माता और पिता थे, ये दोनों मिलकर किसका कार्य करते थे, सुधार का जो है कार्य करते थे, कार्य करते थे। ये क्या करते थे बाबू, सुधार का जो है कार्य करते थे, मरियम और जोसेफ, ठीक है, सुधार का, ठीक है। ये फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में जो है जेरूशलेम के निकट जो बैथलेहम में हुआ था, यहीं पर। और लिख लो फिलिस्तीन, बैथलेहम, बैथलेहम, बैथलेहम में हुआ था, ठीक है बाबू। और इनका नाम का अर्थ क्या होता है, ईसा का अर्थ होता है मुक्तिदाता। ईसा का अर्थ क्या होता है बाबू, मुक्तिदाता होता है। जो इनका नाम है ईसा जो है, ईसा मसीह ना, इनके नाम क्या है, ईसा मसीह, मतलब मुक्तिदाता का जो है मसीहा। जन्म इनका दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है, उसी दिन इनका जो है जन्म मनाया जाता है। और जो ये दिया गया हुआ था, एक सेकंड रुको, 4 ईसा पूर्व, ये बाबू मतलब कथित रूप से जो है सही भी है, लिख सकते हो, ठीक है। कहां पर इनका जन्म हुआ था, एक जो है घुड़साल में हुआ था, ठीक है। इसी दिन जो है 25 तारीख को दिसंबर को में जो ही 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बाबू, क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। हम्म इनका जीवन जो है प्रथम उद्देश्य क्या कहलाता है, जीवन में जो है इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, गैलीली जो है प्रांत में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था, ईसाई धर्म के जो संस्थापक ईसा मसीह जी थे, उन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, गैलीली प्रांत में दिया था। कहां पर दिया था बाबू, गैलीली जो है प्रांत में दिया था। 12 प्रमुख शिष्य थे। प्रथम जो 2 शिष्य थे वो कौन थे, एंडूस व पीटर। एंडूस व पीटर जो इनके प्रथम जो 2 शिष्य थे, और ईसा मसीह ने जो है सर्वप्रथम उपदेश जो है गैलीली प्रांत में दिया था। कहां पर दिया था, सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया था। और इनके जो है 12 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से प्रमुख 2 थे, कौन थे, एंडूस और कौन थे बाबू, पीटर थे, ठीक है। मृत्यु इनकी जो है 33 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी, 33 ईस्वी में जो है शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था इनको। किसके द्वारा, पॉन्टियस पायलट के द्वारा इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। 33 ईस्वी को जो है शुक्रवार को जो है रोमन गवर्नर था, गुलगोथा पहाड़ी पर, गुलगोथा पहाड़ी पर जो है इनको जो है चढ़ा दिया गया था, वहां पर जो है सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है।
और ये है कहाँ, गुलगोथा पहाड़ी। ये जो है जेलारूस जो नगर था, जेरूसलम कह रहा है, जेरूसलम जो नगर था उसके क्या था बाबू, ये बाहर था। गुलगोथा पहाड़ी, उसी पर जो है इनको क्या चढ़ाया गया था, उस पर चढ़ा दिया गया था, किस पर, सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका पवित्र ग्रंथ क्या है बाबू, पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। 19वीं सदी में जो है कैरे ने इसका हिंदी अनुवाद जो है धर्मशास्त्र नाम से किया। इनकी जो पवित्र ग्रंथ है वह क्या है बाबू, बाइबिल है। और जो 19वीं शताब्दी में कैरे ने इसका अनुवाद जो है किस भाषा में किया बाबू, हिंदी में किया। हिंदी में जो है धर्मशास्त्र नाम से किया। 19वीं शताब्दी में कैरे ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी में धर्मशास्त्र नाम से किया बाबू। किस नाम से किया, धर्मशास्त्र ने नाम से किया है, ठीक है। जेरूसलम को ईसाई धर्म की जननी, ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ये याद कर लेना जो है, जेरूसलम को जेरूसलम को क्या कहा जाता है, ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र जो है स्थल, तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म का जो है सबसे पवित्र चिन्ह लिख लो यहीं पर, आगे दिया हुआ क्या, नहीं दिया गया हुआ, यहीं पर लिख लो। ईसाई धर्म का एक सेकंड, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है बाबू, क्रॉस है। क्या है बाबू, सबसे पवित्र इनका जो चिन्ह था वो क्या था बाबू, इनका चिन्ह सबसे पवित्र क्रॉस था, ठीक है। ईसाई के त्रित्व में जो है, ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास रखते थे। वह त्रित्व कौन कौन से थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर जो है पवित्र आत्मा, जो इनका क्या था बाबू, त्रित्व था, जो कि इसमें जो है ये लोग विश्वास रखते थे। चलिए अब इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं। इस्लाम धर्म जो है, इसके पैगंबर जो है और आरंभ वगैरह इन सब की जो है चीजें को अब हम समझते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है, खुदा के प्रति जो है संपूर्ण समर्पण। क्या है बाबू, खुदा के प्रति जो है संपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। खुदा के प्रति संपूर्ण समर्पण ही इस्लाम है, ठीक है। आधार क्या था, एकेश्वरवाद। इसका आधार क्या है बाबू, एकेश्वरवाद, ठीक है। इसका आधार क्या है बाबू, एकेश्वरवाद है। हजरत मोहम्मद, इस्लाम का उदय कहां पर हुआ था, मक्का में हुआ था। एक सेकंड, लिखा हुआ कि नहीं, यहीं पर लिख लो। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। कहां पर हुआ, मक्का में हुआ, ठीक है। इस्लाम का उदय कहां पर हुआ, मक्का में, ठीक है। और हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का कुरैश कबीला में हुआ था। किस में हुआ था बाबू, कुरैश कबीला में 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बाबू, अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था, अमीना था। और चाचा कौन थे, अबू तालिब थे, ठीक है, जिन्होंने इनका क्या किया था बाबू, पालन पोषण किया था। जब इनकी जो है, हजरत मोहम्मद की जो है 6 वर्ष की अवस्था में जो है इनके माता पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब जो है तब इनका पालन पोषण किसने किया था बाबू, अबू तालिब ने किया था, ठीक है। और अबू तालिब कौन थे, ये कबीले के क्या थे बाबू, कुरैश जो कबीला था उसके क्या थे बाबू, ये स्वामी थे अबू तालिब, ठीक है। इन्होंने जो है इनका क्या किया था बाबू, पालन पोषण किया था, ठीक है। पत्नी कौन थी, खदीजा थी। पत्नी कौन थी, खदीजा थी, जो कि क्या थी, ये एक जो है 40 वर्ष की थी। ये क्या थी बाबू, 40 वर्ष की थी। तो इन्होंने क्या किया था बाबू, एक सेकंड, खदीजा कितने वर्ष की थी, ये 40 वर्ष की थी। 40 वर्ष की धनी महिला थी। क्या थी बाबू, धनी महिला थी। 40 वर्ष की ये क्या थी बाबू, धनी महिला थी। और जो है इन्होंने उसके साथ जो है विवाह किया था, खदीजा से विवाह किया, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम क्या था बाबू, फातिमा था। और दामाद कौन था, अली हजरत हुसैन था। अली हजरत हुसैन था। कौन था बाबू, अली हजरत हुसैन था। खदीजा जो थी वो क्या थी बाबू, काफी ज्यादा धनी थी, 40 वर्ष की थी। और ये कितने उम्र के थे बाबू, इन्होंने जो है 25 वर्ष की अवस्था में क्या किया था बाबू,
विवाह किया था किससे जो है 40 वर्ष की अवस्था की खदीजा नामक विधवा से, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा धनी थी। और इनकी पुत्री का क्या नाम था, फातिमा था, और दामाद का नाम क्या था, हजरत अली हजरत हुसैन था, ठीक है। इनको जो है जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको जब जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जो है इनको क्या कहा जाने लगा, नबी कहा जाने लगा। 610 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु मक्का में जो है, मक्का की हीरा गुफा में जो है देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला। इनको जो देवदूत था उसका जो है जिब्राइल में जो है इसका जो है संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला, ठीक है, 610 ईस्वी में, ठीक है। तब इनकी अवस्था कितनी थी, 40 वर्ष की अवस्था थी, ठीक है। हिजरत, हिजरत क्या है बाबू, एक सेकंड, 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसको क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। इसी दिन से हिजरी संवत शुरू हुआ। जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की जो यात्रा थी उसको क्या कहा जाने लगा, क्या कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने की जो यात्रा थी उसको क्या कहा जाता है, वो हिजरत कहा जाता है। और इसी दिन से जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी से ही क्या हुआ, हिजरी संवत की जो है शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है बाबू, ठीक है। क्या हुई बाबू, शुरुआत हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 8 जून 632 ईस्वी को, 8 जून 632 ईस्वी को। और मदीना में इनको क्या किया गया था बाबू, दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था बाबू, मदीना में जो है इनको दफनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म का जो है सिद्धांत व और खलीफा, सिद्धांत और खलीफा के बारे में जो है इस्लाम धर्म के, वो चलिए हम लोग देते हैं। पवित्र कर्तव्य क्या है, 5 जो है इनके पवित्र कर्तव्य हैं, स्तंभ इसको माना जाता है। इनके 5 जो है क्या है, पवित्र कर्तव्य, मोहम्मद के अनुयायियों के जो है 5 प्रमुख जो है कर्तव्य है, ठीक है। कलमा, नमाज, नमाज कितनी बार बाबू, 5 बार। रोजा यानी कि व्रत जो 30 दिनों का ये लोग रहते हैं। हज मतलब तीर्थ यात्रा। और जकात मतलब धार्मिक कर। जकात क्या था बाबू, धार्मिक कर था, ठीक है। कलमा, नमाज, रोजा, हज, जकात, ये इनके क्या थे, 5 पवित्र कर्तव्य थे। क्या बाबू, 5 जो है कर्तव्य थे। और जो पवित्र ग्रंथ इनका क्या था, कुरान था, जो कि अरबी भाषा में। कुरान के जो है धार्मिक कानूनों को जो है जवाबित कहा जाता है। कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है बाबू, जवाबित कहा जाता है। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है, ठीक है। खलीफा और विभाजन, इसके 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों क्या थे, सुन्नी थे। अली जो है वो शिया हुआ। ये जो है 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों क्या थे बाबू, सुन्नी थे। और जो अली है वो शिया हुआ, ठीक है। विभाजन इनका जो है सुन्नी, सुन्ना जो है कथनों में जो है विश्वास, ये जो है कथन में विश्वास रखते थे। शिया क्या होते थे, ये अली के समर्थक थे। क्या थे बाबू, ये अली के समर्थक थे। 661 ईस्वी में जो है करबला इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या हुई थी। क्या हुई थी बाबू, 600 जो है 661 ईस्वी में क्या हुई थी, करबला इराक में जो है अली के पुत्र की हत्या हुई थी, जिस कारण से ये सारी की सारी जो है टिटिम्माएं जो है हुई थी, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य क्या है, जीवन चरित्र जो है इब्न इसाक में लिखा गया है। इब्न, इनका जो जीवन चरित्र है किसका, मोहम्मद मोहम्मद साहब का जो था, हजरत मोहम्मद साहब का, इनका जो जीवन चरित्र वो किस में लिखा गया है, इब्न इसाक में लिखा गया है। खिलाफत अंत जो है 1258 में हलाकू के अब्बासी खलीफा को मारा गया। किसको मारा गया था, हलाकू के जो है अब्बासी खलीफा को मारा गया था। 1924 में जो है मुस्तफा कमाल पासा तुर्की का जो था ने पद समाप्त किया। इसी ने क्या कर दिया था बाबू, पद को जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जो ये हत्या हुई थी इसी कारण से जो है सारी की सारी ये जो है सिया सुन्नी वाला मामला हुआ था पूरा सेट हो गया था एकदम से, ठीक है। किबला, मक्का की दिशा भारत से जो है पश्चिम है। किबला क्या होता है बाबू, एक सेकंड, किबला, किबला, किबला के बारे में तो मैंने भाई अभी जो है माइंड में चल रहा था, वो अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। किबला,
मक्का की दिशा है बाबू किबला, ठीक है, वो भारत से जो है पश्चिम में, इसी को जो है किबला कहा जाता है, ठीक है। पारसी धर्म से जाने से पहले इसी में कुछ चीजें और देख लो इस्लाम धर्म के बारे में ही, खलीफा व सिद्धांत के बारे में ही। पैगंबर साहब के जन्मदिन को जो है ईद ए मिलादुन नबी के पर्व में मनाया जाता है। पैगंबर, एक सेकंड, मिलाद उन मिलाद ईद ए मिलादुन नबी, ईद ए ईद ए मिलाद उन नबी, मिलाद उन, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, उन नबी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, भाई चलो ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है। ईद मिलादुन नबी के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। अब्बासी वंश जो है इस्लाम का स्वर्ण काल था, जो अब्बासी, एक सेकंड यहीं पर लिख लो, अब्बासी वंश, अब्बासी वंश, वंश क्या था बाबू, इस्लाम का, इस्लाम, इस्लाम का स्वर्ण काल था, क्या था बाबू, ये स्वर्ण काल था, इस्लाम का स्वर्ण काल, काल था। जो अब्बासी वंश था ये क्या था बाबू, इस्लाम का जो है स्वर्ण काल था, ठीक है। हाँ देखो बाबू, मैंने ये जो किबला कह रहा था मैं, किबला ना, ये जो है मेरे माइंड में उस टाइम आ नहीं रहा था, ये क्या था, नमाज के दौरान जो मुस्लिम होते हैं वो मक्का की ओर मुंह करके क्या करते हैं बाबू, खड़े होते हैं, ठीक है। भारत से जो है मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है, भारत से जो मक्का है वह किस तरफ पड़ता है बाबू, पश्चिम की तरफ पड़ता है, जिस कारण तो मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है बाबू, किबला कहा जाता है। जो नमाज पढ़ते हैं वो जो है पश्चिम की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं ना, तो वो जो है क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो है उस तरफ क्या है बाबू, मक्का है, तो मक्का जो की दिशा को ही क्या कहा गया है, किबला कहा गया है, ठीक है बाबू। मक्का की दिशा को ही क्या कहा गया है बाबू, किबला कहा गया है। पारसी धर्म, जरथुस्त्र, पारसी धर्म, इसके संस्थापक कौन थे बाबू, जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र को जरयुस्त्र भी कहा जाता है, ठीक है बाबू। इनका जन्म जो है प्राचीन ईरान में लगभग कब हुआ था बाबू, 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1700 ईसा पूर्व में हुआ था। जरथुस्त्र का, जरथुस्त्र का प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। पारसी धर्म, जो कि इन्होंने ये पारसी धर्म के क्या थे बाबू, संस्थापक थी। इनकी माता का नाम क्या था, दुद्धोआ, इनकी माता थी। और पिता कौन थे, पौरुष हस्प थे। कौन थे बाबू, पौरुष हस्प थे। और जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा था, जिंदा आवेस्ता, आवेस्ता भाषा में थी। जिंदा आवेस्ता, पारसी धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है वो जिंदा आवेस्ता है। किस भाषा में ये बाबू है, आवेस्ता भाषा में। किस भाषा में है बाबू, आवेस्ता भाषा में। इस्लाम आने से पहले ही प्राचीन ईरान में क्या आ गया था बाबू, पारसी धर्म आया था, ठीक है। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है, जिंदा आवेस्ता है बाबू। और क्या है, जो आवेस्ता भाषा में, ठीक है। इनका पवित्र चिन्ह क्या है बाबू, पवित्र चिन्ह नहीं लिखा गया क्या, एक मिनट यहीं पर लिख लो, पवित्र चिन्ह, पवित्र चिन्ह, पवित्र चिन्ह क्या था बाबू, पवित्र कुर्ती, पवित्र कुर्ती। और क्या था बाबू, इनका जो है पवित्र कुर्ती, और क्या था, पवित्र धागा, पवित्र धागा। ये जो है इनका क्या था बाबू, पवित्र चिन्ह था। पारसी धर्म का पवित्र चिन्ह क्या था बाबू, पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा था, ठीक है। और इनके अनुयायी को एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इनके अनुयायी किसको मानते थे, अहुर को मानते, ठीक है। सिद्धांत इनका क्या था, एक ईश्वरवाद था। अहुर जो है मजदा था, मतलब कि ये अहुर को मानते, ठीक है। मूल शिक्षा क्या थी, सद्विचार थी, सौदिचार थी, और क्या थी, सदवचन थी, और क्या थी, सदकार था। इनका जो है मूल शिक्षा क्या था बाबू,
मूल शिक्षा इनका क्या था, सदविचार, और क्या था बाबू, सद वचन, और क्या था, सदकार्य था। ठीक है बाबू। पूजा जो है ये अग्नि पूजक थे, ये क्या थे बाबू, अग्नि पूजक थे। इनके धर्मस्थल को अग्नि मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिर को जो है आतिश बहराम या फिर जो है अग्नि मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम आतिश मेहराम या फिर और क्या है बाबू, एक नाम यहीं पर और लिख लो, आतिश मंदिर, और क्या बाबू, दर ए मेहर, दर ए मेहर, मेहर भी इसको कहा जाता है, दर ए महर का भी कहा जाता है। ठीक है, इस धर्म में जो है अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए जो है इसके अनुयायी को जो है अग्नि पूजक कहते हैं। इसके अनुयायी को क्या कहा जाता था बाबू, अग्नि पूजक कहा जाता था। त्योहार जो इनका क्या था, नौरोज था। क्या बाबू, इनका त्योहार था नौरोज था, नौवर्ष जो है इसको कहते हैं। और खारदोल दोद जो है साल, ये जन्म दिवस जो इनका था, इनको जो है खारदोद साल जो है ये मनाया जाता है। और नौरोज जो इनका नौवर्ष जो होता है, उसको जो है ये लोग बहुत अच्छे से पारसी लोग मनाते हैं। मुगल प्रभाव इस पर क्या था, ठीक है, मुगल प्रभाव इस पर क्या था, अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर राणा से जो है प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। जो अकबर था वो फारसी संत जो है दस्तूर मेहर राणा से जो है प्रभावित होकर क्या कहा था इसने, 24 घंटे तक जो है अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की जो है मूल शिक्षा का सूत्र क्या था बाबू, सदविचार, वो मैंने बता दिया है। मूल शिक्षा इनकी क्या थी, सदविचार था, सदवचन था, और क्या था बाबू, सदकार्य था। ठीक है बाबू। और बाकी अब चलिए देखते हैं आज का। अगर कोई आप लोगों का प्रश्न है, कोई भी चीज आप लोगों को ना समझ में आई हो तो आप लोग बताइएगा, उसको अगली क्लास में आकर आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा, जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे। और अगर चाहते हो कि फिर से इसी वीडियो को देखें तो थोड़ा सा बैक करके फिर से उन चीजों को समझना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।